सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने शाला के लिए। दर्पण पर वरिष्ठता सूची में ऑब्जेक्शन इस प्रकार दर्ज करें। सीनियरिटी लिस्ट में सर्च का ऑप्शन हुआ ऑन। और भी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखने योग्य। जी हाँ साथियों, शाला दर्पण पर जो वरिष्ठता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जो जारी हुई है उसमें सर्च का ऑप्शन भी ऑन कर गया है। इसमें आप अपना नाम बाई नेम और बाई एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है तो भी का सर्च कर सकते हैं और बाई नेम से भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। अगर आपको कोई इसमें आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो आप इसको किस प्रकार सबमिट करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बताते हैं आपको कि एचएमसी वरिष्ठता सूचियां जो जारी हुई है उसमें ऑब्जेक्शन सीनियरिटी लिस्ट में जो ऑब्जेक्शन है वो आपत्ति है वो आप किस प्रकार दर्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक आदेश दिखा देता हूँ जो ध्यान में रखने योग्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है। विभाग के अधीन नियुक्त कार्मिकों की वर्षवार वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान सत्र में सभी संवर्गों की दिनांक 1/4/2020 को कार्यरत की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता क्रमानुसार संवर्गवार सूचियों का प्रकाशन किया जा रहा है। पूर्व में प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष तथा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय समकक्ष की उत्तरानुसार अस्थायी सूचियों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसी क्रम में नियमित नियुक्ति आधार पर कार्यरत प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की दिनांक 1/4/2020 की वरिष्ठता क्रम में कार्यरतों की कालक्रमानुसार अस्थायी सूचियों का प्रकाशन शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर किया जा रहा है। अब स्टाफ कॉर्नर पर आपको कैसे देखनी है वो भी मैं बता दूंगा। इससे पहले जो ये जो नियम है वो आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें अगर आपके पास ये पहले से मौजूद है तो। साथ में ये भी ध्यान में रखें सूची का प्रकाशन जिस रूप में किया जा रहा है जिनमें निम्नांकित कॉलम रहेंगे जैसे सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम ऑफ लेक्चरर है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल फीमेल का कॉलम है, कैटेगरी है, यानी ये सब 12 कॉलम यहाँ पर आपको दिखे देंगे। इसके बाद दोस्तों ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि समस्त कार्यरत प्राध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर अपने से संबंधित समस्त सूचनाओं का भली भांति परीक्षण करें। सेवा नियमों के परिप्रेक्ष्य में भी परीक्षण कर किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्ति या संशोधन अपेक्षित हो तो निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्रवाई करें। ध्यान में रहे कोई भी आपत्ति है या संशोधन है उसकी पूर्ति आपको शाला दर्पण पर ही करनी है। लेकिन उससे पहले जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि यदि किसी प्राध्यापक के संबंध में अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अपूर्णता है तो उसे अपने उक्त कॉलम में त्रुटि सुधार अथवा विवरण अंकन के संबंध में संवियक के नियुक्ति पदोन्नति आदेश की स्वप्रमाणित स्पष्ट प्रति संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है। यदि डीपीसी चयन वर्ष रिव्यू डीपीसी के फलस्वरूप परिवर्तित हो गया है जो कि पदोन्नति पदस्थापन आदेश से भिन्न हो तो ऐसी स्थिति में उक्त रिव्यू डीपीसी चयन वर्ष परिवर्तन आदेश की प्रति लगाना आवश्यक होगा। ध्यान रहे कॉलम संख्या 9 में डीपीसी चयनित प्राध्यापक अपनी द्वितीय श्रेणी का वरिष्ठता क्रमांक ही इंद्राज करें एवं आरपीएससी प्राध्यापक अपनी वरिष्ठता क्रमांक इंद्राज करें। ठीक है। आगे बात करते हैं कि वर्तमान में कार्यरत प्राध्यापक जो कि रिव्यू एवं रिवीजन की पृथक सूची से है। ध्यान में रखें वो अध्यापक प्राध्यापक जो रिव्यू और रिवीजन की सूची से अलग है, एडहॉक पदोन्नति पाते वेतन तथा आरपीएससी से चयनित एवं पदस्थापित वे प्राध्यापक जिनकी वरिष्ठता का निर्धारण नहीं हुआ है की सूची पृथक से शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर पर जारी की गई है। इनकी सूची अलग से जारी की गई है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आयोजित नियमित डीपीसी में चयन आरपीएससी द्वारा मेरिट नंबर दिए जाने पर इन्हें यथास्थान वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। उक्त सूची में उल्लेखित प्राध्यापकों के विवरण में कोई संशोधन अपेक्षित है तो उन्हें उपरोक्त परफॉर्मा में सही विवरण जिसमें इनके नियमित डीपीसी चयन मेरिट का नंबर आवंटन की पुष्टि हो अंकन कर नियुक्ति आदेश की प्रति सहित स्टाफ कॉर्नर पर आपत्ति दर्ज करवाई जानी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे व्याख्याता जिनका नाम उपरोक्त उल्लेखित दोनों सूचियों में नहीं है वो ध्यान में रखें, जिनका नाम किसी में भी नहीं है दोनों सूचियों में से वे उपरोक्त लिखित परफॉर्मा कॉलम के अनुसार सूचनाओं की पूर्ति कर कार्यालय अध्यक्ष से पुष्टि करवाकर नियुक्ति आदेश की प्रति सहित ईमेल आईडी दी गई है senioritysection@gmail.com पर ही भिजवाएं। ये अपनी अगर आपके दोनों लिस्टों में नाम नहीं है तो आप जो ऊपर परफॉर्मा बताया गया है 12 कॉलम का उसमें अनुसार सूची इस मेल आईडी पर आप दे दें।
सभी प्राध्यापकों को यह पुनः सूचित कर रहे हैं कि वे आवश्यक रूप से अपने से संबंधित सूचनाओं की देखकर पुष्टि करें। यदि कोई संशोधन पूर्ति अपेक्षित हो तो तत्काल ही ऑनलाइन आपत्ति आवश्यक दस्तावेज सहित 28/5/2020 तक दर्ज करावें। ये डेट भी आप ध्यान में रखें, 28/5/2020। आवश्यक संशोधनों के बाद विभाग द्वारा प्राध्यापकों की स्थायी वरिष्ठता सूची का वर्ष 2020 का प्रकाशन किया जाएगा। ये वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा जारी की गई पूर्व की वरिष्ठता सूचियों के अतिक्रमण में जारी की जाएगी एवं प्रत्येक वर्ष इस सूची को अपडेट किया जाएगा। प्रत्येक प्राध्यापक को एक स्थायी वरिष्ठता क्रमांक आवंटित किया जाएगा जो कि इस कैलेंडर के लिए स्थायी होगा। यदि किसी प्राध्यापक द्वारा संशोधन पूर्ति हेतु आपत्ति निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्राध्यापक पदोन्नति से वंचित रहता है तो उसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो आप इस डेट को ध्यान में रखें, 28/5/2020 को। आदेश को अच्छी तरह पढ़ने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आपको जाना है साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर में। वहां से आपको अपनी सीनियरिटी लिस्ट डाउनलोड करनी है। अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन देख लेते हैं, तो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों प्रकार की लिस्ट हैं जो दोनों देख सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ साला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर में। देखिए साथियों, हम साला दर्पण पर आ चुके हैं। आपको अपनी वरिष्ठता सूची देखनी है, साथ ही कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको स्टाफ कॉर्नर में आना होगा। यहाँ से नीचे चलेंगे हम स्टाफ विंडो में। ये देखिए, ये स्टाफ विंडो यहाँ नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने स्टाफ विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ देखिए, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, स्टाफ लॉगिन का बटन आ रहा है। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालकर आप लॉगिन कर दीजिए। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ आपको ऊपर अपनी पूरी अपना नाम, आईडी नज़र आ जाएगी। आपको क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ 3 डॉट नज़र आएंगे आपको। ये देखिए 3 लाइनें नज़र आ रही है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर आपके सामने सब ऑप्शन ओपन होते हैं। सब ऑप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए अप्लाई बटन, और यहाँ जो तीर नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई बटन पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये रही सीनियरिटी लिस्ट लिखा आ रहा है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना एक बार और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 तरह की लिस्ट नज़र आ जाएगी, लेक्चरर सीनियर लिस्ट और लेक्चरर सीनियर लिस्ट आर एडहॉक अदर। ठीक है, सबसे पहले आप लेक्चरर सीनियर लिस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड या व्यू लेक्चरर सीनियरिटी लिस्ट। यहाँ से डाउनलोड या व्यू भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से अपना नाम बाय नेम से सर्च कर सकते हैं, बाय एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। विशेष नोट क्या है वो भी देख लीजिए। भरी हुई जानकारी के साथ रिक्त कॉलम की जानकारी भी आवश्यक रूप से ऑब्जेक्शन के साथ भेजें। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें, एक बार नो ऑब्जेक्शन करने के पश्चात किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर आपको अब इस लिस्ट में, अगर आपने लिस्ट चेक कर ली है, देख ली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन आपको नज़र नहीं आता तो नो ऑब्जेक्शन होगा। अगर आपको संशोधन नजर आता है तो आप ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको करना क्या होगा कि लिस्ट यहाँ से व्यू और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन हो जाएगी। साथ ही बाय नेम से आप सर्च कर सकते हैं, बाय एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपके पास इस तरह की लेक्चर सीनियरिटी लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, रैंक इन कैडर है, कार्मिक का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, जन्म तिथि, वर्ग और गत पद का वरिष्ठता क्रमांक है, और व्याख्याता पद का चयन है। आप अपना नाम इसमें खोज सकते हैं, देख लीजिए आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन का बटन यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कलर का। अगर आपको कोई लगता है कोई ऑब्जेक्शन है, आपको संशोधन करवाना है, तो रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन का भी बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होती है। नई विंडो जो ओपन होती है वो ये कहती है, नोट लिखा आ रहा है सबसे पहले कि ऑब्जेक्शन डिटेल शुड बी मैक्सिमम 300 कैरेक्टर, यानी जो ऑब्जेक्शन की डिटेल आप लिखेंगे अधिकतम 300 शब्दों में होनी चाहिए। अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल एंड पीडीएफ साइज शुड बी मैक्सिमम 2 MB। जो पीडीएफ फाइल आप अपलोड करोगे उसकी साइज ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 2 MB से होनी चाहिए। अपलोड ओनली ब्लैक एंड वाइट फाइल एंड फाइल शुड बी रीडेबल। अच्छी तरह से जो फाइल पढ़ी जा सके वैसी ब्लैक एंड वाइट फाइल आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पे आपको 300 कैरेक्टर में आपका ऑब्जेक्शन डिटेल लिखनी है। लिखने के बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट साथ में चूज फाइल करके जहाँ भी पड़ी है वहाँ से लेके आप अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद पास में आ रहा है सबमिट का बटन, तो आप अपना ऑब्जेक्शन है वो सबमिट
कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप इस तरफ तो ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हैं, साथ ही अगर आप नो ऑब्जेक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी सहमति दे चुके हैं, आपकी लिस्ट सही है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।